चलिए, आज इस वीडियो में फिर से सभी विद्यार्थी जो है रेडी हो जाएं और आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि हम लोगों ने बात कर ली थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो मैं आपको बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो ऐसे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। कहाँ से होती है? जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब से होती है। यहाँ क्लास डाल देंगे, ये क्लास 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 10th और 12th के लिए, ठीक। जिसमें आप पढ़ रहे हो इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो चलिए, इनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। जैसे आर यू ए बॉय, है ना, हम लिखते हैं आर यू ए बॉय। ये जैसे इनकी शुरुआत हो गई हेल्पिंग वर्ब से, आर से, ये सहायक क्रिया है। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे हम लिख देते हैं व्हाट इज योर नेम, यानी इनको हम WH प्रकार के क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? WH प्रकार के सेंटेंस होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं। दोनों ही प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे हैं? प्रश्नवाचक हैं। कैसे हैं? दोनों प्रश्नवाचक हैं, ये भी और ये भी। तो दोनों तरह के प्रश्नवाचक वाक्य आपको आएंगे जिनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना होगा, ठीक है। तो सभी लोग देख पा रहे हैं इसको। चलिए, अब हम इनसे संबंधित कुछ एक्सरसाइज कराते हैं। पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम उसी के आगे जो है आपको और प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। इसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद आ जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो है आपको पढ़ना है फिर इसके बाद। तो चलिए एग्जाम्पल ले देखते हैं का। जैसे मुकेश सेड टू कृष्णा, एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से चल रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके चल रहे हैं डायरेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नरेशन है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की नरेशन। आइए देखते हैं। इसमें लिखते हैं मुकेश सेड टू कृष्णा मुकेश सेड टू कृष्णा, कामा इनवर्टेड कामा, क्या कहता है? डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? डिड यू सॉल्व Did you solve this question yesterday? सेंटेंस पूरा आपको दिख रहा होगा। मुकेश सेड टू कृष्णा, डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन yesterday, ठीक है। अब इसको आपको बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो चेंज कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसका रूल बताया था कि सबसे पहले चेंज करते समय हम ये ध्यान देना है टेंस जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो कैसा है। तो चलिए पहले इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पर नजर डालते हैं, तब रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टिंग वर्ब आया है मुकेश सेड टू कृष्णा। हमने बताया इसमें सेड या सेड टू को किसमें चेंज कर देते हैं? आस्क्ड में। किसमें चेंज करते हैं? आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। कामा हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो कामा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और शेष सेंटेंस जो लिखा रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो आइए चेंज करते हैं, बदलिए, देख लेते हैं थोड़ा। मुकेश
चेंज कर दीजिए, ASKED आस्क्ड कृष्णा, मुकेश आस्क्ड कृष्णा वह कामो हटाने के लिए इफ लगा देंगे, इस कामो को हटा दीजिए और इफ लगा दीजिए। हमने हटा दिया, कामो हटाया, इफ को लगा दिया। अब आगे लिखा डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो पहले इसके हिसाब से देखिए। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, समझ में आ रहा है ना? कैसा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस लिखा हुआ है, चेंज किस पे करना है? पास्ट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। रूल मैंने बताया था ना यहाँ पे, 1 का 3, 2 का 4, यानी अगर आप, ये पास्ट टेंस का रूल है, किसका है? पास्ट टेंस का रूल है। अगर पास्ट इंडेफिनिट आता तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस आता तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये मैंने पिछले भी वीडियो में भी बताया है और आज के इसमें एक बार इसको जो है दोहरा दिया हूँ। तो आइए इसी रूल का पालन करते हुए इसको चेंज करते हैं। एक अब ये है यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, यहाँ पे लिखा था ना मैंने 1 2 3 बटे यस ओ एन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट बदल दीजिए, इसको सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में क्या है? कृष्णा। अब कृष्णा के लिए हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, लिख दीजिए ही, डेट को बदल दिए हैड में, तो हो जाएगा ही हैड सॉल्व, ये हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि अगर हैड लगता है तो हैड साथ पर भी थर्ड फॉर्म लगती है, तो सॉल्व यस ओ एल बी ई डी, ठीक है, सॉल्व। और दिस को दैट में चेंज कर दीजिए, दैट क्वेश्चन यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। अच्छा, आपको सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख जा रहा है। क्वेश्चन था प्रीवियस डे, सही एकदम। चलिए अब दूसरा बनाने का प्रयत्न करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन का जो है थोड़ा मॉडल चेंज करते हैं और दूसरे क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलिए अब इसमें देखते हैं थोड़ा अलग प्रकार क्वेश्चन। द बॉय सेड टू द गर्ल, यहां से प्रकार चेंज होगा, ठीक है ना? यहां से प्रकार सेकंड, ठीक है ना? टाइप सेकंड डाल दीजिए, यहाँ पे टाइप सेकंड अब आएगा। यहाँ से यहाँ जब बात करेंगे आप टाइप सेकंड की बात करेंगे, टाइप सेकंड का एग्जाम्पल सीधे देखेंगे, एग्जाम्पल्स में आपको समझाऊंगा, ठीक है? इसमें विशेष रूल में कोई परिवर्तन नहीं है, मैं बता दूंगा कि किसमें क्या चेंजिंग होगी। तो आइए पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए देखिए, द बॉय सेड टू द गर्ल, 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 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब क्या कहता है बॉय गर्ल से? वेयर इज द टीचर, वेयर इज द टीचर। अब देख लीजिए यहाँ पे, वेयर इज द टीचर, लगा लीजिए इसको। देखिए अब इसमें समझिएगा, अभी तक आपकी कैसे सेंटेंस शुरुआत हो रही थी सेंटेंसों की? देखिए यहाँ पे डिड से शुरू हो रहा था, इज से शुरू हो रहा था, एम से शुरू हो रहा था, आर से। कहने का मतलब तक जो सेंटेंस की शुरुआत हो रही थी वो हेल्पिंग वर्ब से हो रही थी। अब देखिए यहाँ डब्ल्यू प्रकार शुरू हो गया, वेयर से, है ना? तो ऐसे सेंटेंसों में
परिवर्तन क्या होता है मैं आपको सीधे एग्जाम्पल से ही बताऊंगा। जब आपके पेपर में आ जाए या आपको कोई सॉल्व करने के लिए दे दे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, और सेंटेंस में आप देखें कि पहली बात तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में टाइप फर्स्ट वाला है, टाइप सेकंड वाला है। टाइप मतलब प्रकार होता है, तो इसमें टाइप सेकंड प्रकार में क्वेश्चन आता है तो इसको तो आस्क में तो बदल देते हैं, परंतु इसमें इफ या वेदर के स्थान पर इफ या वेदर नहीं लगाते हैं। कहने मतलब इस कामा के स्थान पर कामा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। वहां पे इस सेंटेंस को जोड़ा जाता है, कहने मतलब इस वर्ड को जोड़ा जाता है ना। जैसे होयर आया है, होयर आएगा तो कॉमा हटाने के लिए होयर का ही प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे व्हाट आता है तो कॉमा के स्थान पर व्हाट का ही प्रयोग करेंगे। अगर व्हाई आता है तो यहाँ पे व्हाई का ही प्रयोग करेंगे। कैसे? जिसमें होयर आया है तो यहाँ कंजक्शन होयर का ही प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई? चलिए इसे बनाते हैं। बनाएंगे तो तब आपके समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ लिखा हुआ द बॉय आस्क्ड, द बॉय आस्क्ड द गर्ल, द बॉय आस्क्ड द गर्ल। अब यहाँ कॉमा हटाने के लिए आप होयर का प्रयोग कर लोगे, ठीक है। होयर, अब होयर के बाद द टीचर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, नो चेंज होगा तो द टीचर ही लिख देना है आपको, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा, द टीचर है, द टीचर लिख दीजिए, ठीक है। द टीचर इज का बदल देंगे तो इज का वाज हो जाएगा, द टीचर वाज। अब आगे कुछ लिखा नहीं है, बस आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। किसी कोई दिक्कत भी तो नहीं है बनाने में? यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। जिसके समझ में ना आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो मस्तिष्क में तो उसको आप तुरंत जो है लिख के भेजिए। जो भी समस्या हो रही है उसको तुरंत लिख कर कमेंट में डाल दीजिए और मैं उसको पढ़ लूँगा। तो मैं आपका जो है जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर करा दूँगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब जो समझ में ना आ रहा हो पूछिए। ज़्यादा एक्सरसाइज कराने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बने वो आप उनसे वाकिफ हों पहले से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। चलिए, he said to them, comma inverted comma, he said to them, comma inverted comma, where do you live now? यहाँ him कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा them के स्थान पर। where do you live now? ये चलिए इसको भी बना लेते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए बनाइए। ये हो जाएगा ही सेड टू को आस्क्ड में बदल दीजिए। ही आस्क्ड हिम। यहाँ आपको where है तो where लगा दीजिए, where। अब यहाँ ये सहायक क्रिया do तो where। अब सबसे पहले हम आपको इस आर्टिकल प्रेजेंट सेंटेंस को क्या करेंगे, आगे बचे हुए सेंटेंस का असर्टिव में परिवर्तन करेंगे। तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में आया हिम तो हिम का हिम चेंज हो जाता है ही में। समझ में आ रही है ये बात कि नहीं? ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदल जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या आया हुआ है, हिम आया हुआ है। तो हिम से चेंज होगा तो हिम का ही बन जाएगा
ये सभी लोग जानते हैं। हिम का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस होता है वो ही बनता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनता है। इनका आपस में संबंध है। आता है हिम की जगह पे क्या हो जाएगा ही, और डू आया है डू, ये आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगी तो हो जाएगी ही, और ये हो जाएगा ही लिव्ड नाउ, ठीक है ना, सहायक क्रिया नहीं लगेगी इसमें, ही लिव्ड नाउ, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज परिवर्तन और होगा, यह नाव है ना, तो नाव का नाव नहीं रहता, नाव का देन होता है। क्या होता है, नाव शब्द देन में परिवर्तित हो जाता है, दिस दैट में परिवर्तित हो जाता है, वैसे नाव देन में परिवर्तित हो जाता है। THEN लिखा हुआ है, ठीक, नाव का देन में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आज जो है अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने दोनों तरह के, दो टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो मैंने दोनों टाइप के आपको करा दिया है, ठीक है। अब हम आज जो आगे बात करेंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस ही करेंगे, ठीक है। चलिए अब आज देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, आइए इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस से इससे आज्ञा, परामर्श, सलाह, विनती आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनसे आज्ञा, विनती, आदेश, है ना, आदि का भाव प्रकट होता है। ऐसे सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। इनसे आज्ञा का, परामर्श का, सलाह का, विनती का, आदि का भाव प्रकट होता है, ठीक। अब इसे जो बनाने का रूल है वो मैं आपको बता दूं। ऐसे वाक्य जो होते हैं ना, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें कर्ता यू छिपा रहता है ना। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस की क्वालिटी क्या होती है, इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू सदा छिपा रहता है, वो आपको नजर नहीं आएगा आपके सेंटेंस में, लेकिन जब आप अर्थ निकालोगे तो उसमें यू का अर्थ शामिल रहता है, ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल से कराऊंगा, सीधे रूल लिखाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। अब आपको इसमें चेंज क्या करना है मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा आपको। इसमें चेंज करते समय ध्यान ये देना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आपको उनके भाव के अनुसार चेंज करना होगा। किसके अनुसार चेंज करना है, भाव के अनुसार। तो इसमें आ जाएगा भाव के अनुसार कैसे चेंज करेंगे, तो जैसे आपका सलाह का भाव आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका सलाह के लिए एडवाइस, क्या हो जाएगी, एडवाइस। तो जैसे लिखा हुआ है कि इसकी जगह पे सलाह के लिए एडवाइस हो जाएगा, आज्ञा के लिए ऑर्डर हो जाएगा, परामर्श के लिए सजेशन हो जाएगा, है ना। एडवाइस या सजेशन, परामर्श सजेशन हो जाता है, एडवाइस सलाह हो जाती है, और विनती के लिए रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे,
है ना। किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। तो अब आइए देखते हैं भाव के अनुसार इनमें जो है इनका परिवर्तन करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप एडवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, एडवाइस, ठीक है ना, एडवाइस। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। चलिए पहले एग्जाम्पल लिखने से पहले थोड़ा रूल लिखा देते हैं। चलिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज करते हैं, तो ये लिख देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, सेड टू को भाव के अनुसार, किसके भाव के अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, है ना। रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, भाव के अनुसार, भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड लिखिए, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, ORDERED, है ना। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड आदि में बदल देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। इसमें बदल देते हैं तथा कॉमा हटाने के लिए, तथा कॉमा के स्थान पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करके शेष सेंटेंस को, शेष सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ज्यों का त्यों रख देते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रख देते हैं। चलिए थोड़ा इसमें मैं स्याही डाल देता हूँ, धीमा चल रहा है ना। तब तक आप इसको बनाने का प्रयत्न कीजिए। चलिए स्टार्ट रहिए। चलिए बनाइए। सेंटेंस पढ़ लीजिए एक बार पूरा, क्या लिखा है मैंने यहाँ से, जो इसके रूल लिखे हैं इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी चीजें आपको एग्जाम्पल्स में क्लियर करा रहा हूँ। एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे चलिए एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल किस प्रकार से होंगे, जैसे लिखा द प्रिंसिपल फेड टू द बॉय, है ना, द प्रिंसिपल फेड टू द बॉय, द प्रिंसिपल said to the boy, comma inverted comma, sit down, sit down, फुल स्टॉप लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए।
ठीक है। अब देखिए इसमें कब आपको ऑर्डर लगाना है, क्योंकि जब तक प्रयोग ऑर्डर का होता है, ऑर्डर का प्रयोग कब होना है, तो जब कोई बड़ा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी को कुछ आदेश देगा तो वहाँ पर ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रिंसिपल फेड टू द टीचर का लिखा हो, क्या लिखा हो, यदि लिखा हो द प्रिंसिपल फेड टू द टीचर, जाइए यहाँ पे संशोधन करने लायक है, कहाँ है, रिपोर्ट स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ग के भाव के अनुसार, है ना, रिपोर्टिंग वर्ग के भाव के अनुसार आएगा। ठीक है, यहाँ रिपोर्ट स्पीच के भाव के अनुसार ही। चलिए यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है। अब आपको यहाँ देखना है क्या लिखा था, प्रिंसिपल फेड टू द बॉय और आगे लिखा हुआ सिट डाउन, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल देखिए बड़ा होता है या बच्चे बड़े होते हैं, तो आप सभी लोग कहेंगे सर प्रिंसिपल जो है पद में भी बड़े हैं और हम लोगों से सीनियर भी हैं। तो जब बड़े छोटे को कुछ कहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर का हम भाव निकालेंगे और ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। अगर छोटे बड़ों से कुछ पूछेंगे तो वहाँ पे विनती का प्रयोग करेंगे, है ना, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ जरूर ध्यान देना, नहीं आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे और ये नहीं समझ पाओगे कि कब हम रिक्वेस्टेड लगाएं, कब हम ऑर्डर लगाएं, कब हम एडवाइस लगाएं। तो रोगी को देखिए डॉक्टर जब भी सलाह देता है ना, अगर रोगी को डॉक्टर कुछ कहेगा तो सदा एडवाइस देता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना। अगर बड़े छोटों को कुछ कहेंगे तो आदेश देंगे, जैसे द प्रिंसिपल फेड टू द टीचर फेड टू द बॉय, है ना। तो ऐसे में जो है सदा आप किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए करते हैं इसमें, द प्रिंसिपल और सेट टू किस बदलना है, ऑर्डर में, ऑर्डर द बॉय। अब इसको काम हटाने के टू लगा दीजिए, टू। अब आगे सिट डाउन लिखा है तो मैंने लिखा है ना कि सेल सेंटेंस को जेम करते हुए रख देते हैं तो उतार दीजिए, सिट डाउन लिखा है तो सिट डाउन कर दीजिए। ये बन गया सेंटेंस आपका। अब आपको प्रयास करना है इसी तरह सेंटेंस और बनाने के लिए, ठीक है। मैं एक सेंटेंस और बनवा देता हूँ, इसके बाद आप जो है स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, और इसमें एक चीज का और ध्यान देना, अगर यहाँ पे कहने मतलब ये रिपोर्ट यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि कभी सेंटेंस की शुरुआत, केवल इन्वर्टेड कामा की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर डू नॉट से शुरुआत वाक्य आ जाए तो डू नॉट को किसमें बदल दिया जाता है, नॉट टू में चेंज कर दिया जाता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो या डोंट से हो तो इसको नॉट टू में बदल दिया जाता है। किसमें चेंज किया जाता है, नॉट टू में बदल दिया जाता है। डू नॉट से शुरू हो तो नॉट टू में चेंज कर देना है। चलिए मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ, ठीक है। इसके लिखिए, रवि सेड टू हिज सर्वेंट, रवि सेड टू हिज सर्वेंट, रवि said to his servant, don't go out, don't go out, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक है। डोंट गो आउट। अब आपको इसे बनाना है, तो चलिए बनाइए। तो मैंने क्या कहा है, बाकी सेंटेंस देखिए, रवि मालिक है और सर्वेंट नौकर से कह रहा है, तो क्या विनती करेगा, बताइए कि आदेश देगा, तो आप बोलोगे सर आदेश देगा। अगर आदेश देगा तो ऑर्डर का प्रयोग करना है ना। अगर नौकर मालिक से कुछ कहता तो यहीं पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग हो जाता, ठीक है। इसमें भी हम प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस भी बताएंगे। अगर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं तो ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी हम रूल अभी बताएंगे तुरंत, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, रवि सेड टू को कहीं बदलना है, ऑर्डर
रवि ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, यहाँ पे क्या लगाना है, डू नॉट लिखा है, इसको नॉट टू बदल दीजिए, नॉट टू गो आउट, नॉट टू गो आउट, ये बन गई। ठीक है, चलिए अब हम एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं। चलिए एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं जो प्लेज और काइंडली से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो ऐसे वाक्य जो प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो जाते हैं उनका हम इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, एक सेंटेंस देख लेते हैं जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है, इसके बाद जो है इंपरेटिव सेंटेंस की जो है समाप्ति करते हैं। ठीक है, लिखिए राजू सेड टू हिज फादर, ये प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं। प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले वाक्य। प्रारंभ होने वाले वाक्य प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले वाक्य कैसे होते हैं, तीनों को चलिए देखते हैं। राजू सेड टू हिज फादर, राजू सेड टू हिज फादर, कॉमा नोटेड कॉमा, प्लीज गिव मी 10 rupees, प्लीज गिव मी 10 rupees, 10 rupees, नोटग्राम बंद। आइए इसका इनडायरेक्ट करते हैं। राजू सेड टू हिज फादर, अब देखिए पहले तो यहाँ से पता चल रहा है कि राजू पिताजी से कह रहा है तो मतलब रिक्वेस्ट करेगा। दूसरी बात रिक्वेस्ट की भावना और आ रही है, यहाँ पे प्लीज लगा हुआ दिख रहा है ना। जब कोई चीज़ किसी से मांगी जाती है तो कृपया का प्रयोग करते हैं ना, प्लीज गिव मी। तो 10 रुपये मांग रहे हैं अपने पिताजी से, है ना, इसमें राजू जो है अपने पिताजी से 10 रुपये मांग रहा है, निश्चित रूप से यहाँ विनती का भाव आ रहा है। तब आप यहाँ ऑर्डर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यदि देखिए इसका रूल होता है, यदि सेंटेंस में क्या जाए, यदि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आ जाए, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको सुनना है मेरी बात को। यदि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आ जाए तो ऐसे शब्दों को हटा देते हैं सेंटेंस से बिल्कुल, ठीक है ना, और उनके स्थान पर केवल टू लगाकर जोड़ दिया जाता है ना। और जैसे इसमें बेनती का भाव है ना, तो मैं कह दूं, अगर आपको रूल लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यदि आप इसको रूल डाल के लिख सकते हैं, यदि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आ जाए, प्लीज या काइंडली आ जाए तो उन्हें हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड प्रयोग करते हैं
के स्थान पर तथा करते हैं तथा कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं। ये रूल आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये हम बनाते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ पे रूल थोड़ा अलग लिख दिया था, आपको इतना ध्यान देना। प्लीज या काइंडली आने पर उन्हें हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं तथा कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, ये लिखना है। आइए लगाते हैं इसमें। आया है राजू सेट के स्थान पर कर दीजिए रिक्वेस्टेड का प्रयोग। राजू रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब प्लीज काइंडली को हटा देते हैं और यहाँ टू लगा दीजिए। अब प्लीज काइंडली अगर आता है तो हटा दिया जाता है, तो प्लीज आया होगा इसको हम गायब कर देंगे, इसके स्थान पर टू लगा देंगे। ठीक है। गिव मी 10 रुपीज, तो हिज फादर टू गिव। अब मी आया, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन कहाँ बदल जाता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, राजू को हिम लिख सकते हो, तो यहाँ हिम कर दीजिए। मी के स्थान पर क्या हो जाएगा, हिम 10 रुपीज। 10 रुपीज। चलिए, तीसरा सेंटेंस आपका यहाँ जो है बन चुका है। तो हमने यहाँ देखिए प्लीज काइंडली वाले बता दिए, यानी कहने मतलब इसमें जो है आपका लेट वाले सेंटेंस रह गए हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप लोग मुझे पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए।